इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो इसमें 2-3 वीडियोस बनेंगी पाइथन के एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, तो आज से शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रेज्ड ए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफाइंड। जब कोई मान लो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, लोकल का मतलब जो आपके पास किसी फंक्शन में डिफाइन होता है वो उसके लिए लोकल है, ग्लोबल जो पूरे प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल हो वो ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर वो कहता है कि इसका अगर नेम ही डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन सा एरर आएगा? नेम एरर, ठीक है। तो जब किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं होता है तो उसके लिए क्या आएगा? नेम एरर। अगला है, इट इज़ रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट इन ए सीक्वेंस इज़ आउट ऑफ रेंज। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट के केस में क्या आता है? इंडेक्स एरर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इट इज़ रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट फॉर द न्यूमेरिक डेटा। जब आपके पास कोई वेरिएबल है वो अगर अपनी मैक्सिमम लिमिट से बाहर चला जाता है, जैसे आपके पास मान लो इंटीजर है, इंटीजर अगर मान लो 2 बाइट्स का है तो 65,535 के करीब उसमें वैल्यू आ सकती है, मतलब 65,535 उसमें मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। अगर हम 65,536 करें तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 2 बाइट्स के केस में, तो उस केस में क्या आता है? ओवरफ्लो एरर। अगला है, विच ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर। तो ट्राई ब्लॉक में आप वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिनकी वजह से एरर आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्राई। अगला कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर x इक्वल्स टू, ये आप देख रहे हैं डबल सिंगल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर भी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आता है। यहाँ लिखा है इफ़ नॉट टाइप x इज़ इंट। जो टाइप x है ना, ये टाइप है, ये हमारे पास बताता है कि वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है। अब वेरिएबल x में क्या है? एक स्ट्रिंग, तो x की टाइप क्या हो गई? स्ट्रिंग। अब वो कहता है इफ़ नॉट टाइप x इज़ इंट, अगर ये टाइप है वेरिएबल की अगर वो इंट नहीं है तब कंडीशन ट्रू हो। अब यहाँ पर स्ट्रिंग है, कंडीशन इंटीजर, ये स्ट्रिंग है ना, तो कंडीशन में कहा था कि टाइप इंटीजर नहीं हो, तो टाइप इंटीजर नहीं है तो ट्रू हो जाएगी। उस केस में इफ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रेज टाइप एरर। तो यहाँ पर रेज जो स्टेटमेंट होती है, रेज स्टेटमेंट बेसिकली एक्सेप्शन को रेज करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेज करेगा, तो इस वजह से आपके पास ये जो मैसेज है क्या प्रिंट हो जाना? ये ओनली इंटीजर आर अलाउड, तो आंसर सी। उसके बाद आपके पास है 6th क्वेश्चन, वो कहता है कि क्या आउटपुट आएगी। इसमें लिखा है f इक्वल टू ओपन। अब यहाँ पर जो फाइल है ना, फाइल के साथ उसका मोड नहीं लिखा कि वो रीड है, राइट है, अपेंड है। तो अगर कोई मोड नहीं लिखा है तो डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है? रीड। अब ये जो फाइल ओपन होगी डेमो फाइल, ये रीड मोड में ओपन होगी, और यहाँ पर आपने लिखा f.write, ठीक है। आपने रीड मोड में ओपन की है और राइट आप कर रहे हो तो एक्सेप्शन आएगी, जाहिर सी बात है। एक्सेप्शन के केस में वो हैंडल की जाएगी। हैंडल कौन करता है? एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, तो एक्सेप्ट में जब आएगा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और ये इसके बाद है फाइनली। फाइनली क्या करता है? ये एग्जीक्यूट, अगर फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे आपके पास एरर एक्सेप्शन हो या ना हो, तो फाइनली फाइल को क्लोज कर देगा। तो आउटपुट क्या आएगा? समथिंग वेंट रॉन्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? आंसर डी आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास विच एक्सेप्शन रेड व्हेन ए कैलकुलेशन एक्सीड मैक्सिमम लिमिट। तो वही है ओवरफ्लो एरर, पहले भी आ गया क्वेश्चन। अगला है विच एक्सेप्शन रेज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एट्रीब्यूट। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एट्रीब्यूट रेफरेंस और असाइनमेंट के केस में आपके पास एरर आता है एट्रीब्यूट एरर, या इसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, एट्रीब्यूट एक्सेप्शन। नेक्स्ट है हाउ मैनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट ए ट्राई ब्लॉक हैव। अब ट्राई ब्लॉक जो है विदाउट एक्सेप्ट ब्लॉक भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर ये था ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्राई ब्लॉक था, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट था, तो ट्राई के बाद आप काफ़ी सारे एक्सेप्ट लिख सकते हो, और
ये ट्राई जो है ना, ये ट्राई आप इस विदाउट एक्सेप्ट भी लिख सकते हो। तो ट्राई के बाद कोई भी एक्सेप्ट ना हो तब भी चलेगा, ट्राई के बाद एक्सेप्ट हो तब भी चलेगा। तो 0 और मोर आपके पास आंसर इसका आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मोर देन 0। अगर ये ऑप्शन ना होता यहाँ पर, यहाँ लिखा होता है 2 इसकी जगह, तो आंसर क्या बनता है आपका? मोर देन 1, ठीक है। लेकिन यहाँ मोर देन 0 है तो यही आंसर बनेगा, ज़्यादा क्लोजेस्ट यही है। अब कहता है कैन वन ब्लॉक एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। बिल्कुल ठीक है, आपके पास जो एक एक्सेप्ट ब्लॉक है ना, वो मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। और इस तरह से उसको लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 था, कहता फॉलोइंग पाइथन कोड विल रिजल्ट एन एरर इफ़ द इनपुट वैल्यू इज़ दिस। अब यहाँ पर कोई कोड है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट द लिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। तो आपके पास राइट लाइन सिंगल लाइन के लिए होता है, ठीक है। और अगर आपको काफ़ी सारी लाइंस लिखनी है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे? राइट लाइंस, ठीक है जी बात। और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है ये, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के केस में आप यूज़ करते हो राइट लाइन। अगर आप पूरी की पूरी फाइल को राइट करना चाहते हो तो राइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल लाइन के लिए राइट लाइन। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो आप राइट लाइंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी बात। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब ये कहता है कि आपके पास टेक्स्ट फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एस्काई कोड और यूनिकोड। बिल्कुल सही है, एक टेक्स्ट फाइल में एस्काई कोड और यूनिकोड हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास अल्फ़ाबेट या डिजिट्स होते हैं या स्पेशल सिंबल होते हैं, उनको एक वैल्यू मिलती है, इंटीजर वैल्यू, उसको कहते हैं एस्काई कोड, ठीक है। तो जैसे यहाँ स्मॉल a टू स्मॉल z है ना, उसकी वैल्यू होती है 97 से लेके 122, मतलब a को 97 मिलता है, उसके बाद 98 b को, इस तरह से z तक 122, ये इसकी इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। अगर कैपिटल A टू कैपिटल Z है तो 65 टू 90 जाती है। इसी तरह डिजिट्स की 0 टू 9 है, उनकी भी वैल्यू होती है, तो वो एस्काई या यूनिकोड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सही है। ए टेक्स्ट फाइल इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एंड ऑफ फाइल। बिल्कुल एंड ऑफ फाइल होता है हर एक फाइल के आखिरी में, ठीक है जी बात। इन टेक्स्ट फाइल सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस व्हेन दिस EOLF इज़ रीड और रिटर्न। ये भी बिल्कुल सही है। और डिफ़ॉल्ट EOL इज़ अ कैरेक्टर इन न्यू लाइन, ठीक है। तो ये जो ई एंड ऑफ लाइन होता है, इसको आप न्यू लाइन भी कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव मेंशन, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टेक्स्ट फाइल एक्सेस मोड। रीड भी होता है, अपेंड भी होता है, राइट भी होता है। अब इसमें लिखा है W+, कोई मोड नहीं होता है। अगर आपके पास मोड है तो वो होगा R+B, A+B, W+B, ठीक है। WB+, RB+, AB+ कोई मोड नहीं होता, ठीक है। प्लस पहले आता है फिर बाद में आता है, क्योंकि ये मोड हैं और ये बाइनरी फाइल है, ठीक है, इसलिए ये वाले सही हैं। इस तरह से कुछ नहीं होता। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बाइनरी फाइल एक्सेस मोड, ठीक है। तो जिसके साथ B लगा है वो बाइनरी है, जिसके साथ नहीं लगा वो है, तो ये बाइनरी मोड नहीं है। इन ए फाइल ओपनिंग फंक्शन इफ़ नो सेकंड पैरामीटर इज स्पेसिफाइड देन बाय डिफ़ॉल्ट द फाइल ओपन इज़। अगर आपके पास जैसे इस क्वेश्चन में था ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें कोई मोड डिफ़ाइन नहीं था, तो ये डिफ़ॉल्ट क्या था? रीड। तो इसीलिए जब आप कोई सेकंड पैरामीटर नहीं देते फाइल ओपनिंग में, तो डिफ़ॉल्ट मोड क्या बन जाता है? रीड मोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू। अब ये जो स्टेटमेंट है CSV फाइल को ओपन कर रही है रीड मोड में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल नेम्ड file1.csv टू रीड, ठीक है। अगला कहता है इंटरप्रेट द स्टेटमेंट बिलो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ये फाइल है न्यू python.csv, राइट मोड में ओपन हो रही है, ठीक है। तो राइट मोड में क्या होता है? अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो राइट मोड में ओपन हो जाएगी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट कर देता है नई फाइल और फिर उसमें राइट कर देता है, ठीक है बात।
जो तो राइट मोड में है उसमें अगर एग्जिस्ट करती है तो ओपन हो जाएगी वो फाइल और उसमें राइट कर सकते हो। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट होगी और उसमें आप लिख सकते हो, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। ठीक है बात। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिवन बिलो। अब ये जो है आपके पास अपेंड मोड में ओपन हुआ है, ठीक है। अपेंड मोड में भी आप क्या करते हो, फाइल के अंदर राइट ही करते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओपन और क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल नेम टू राइट, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना हो क्वेश्चन के अंदर तो ये बी ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो, टू अपेंड, लेकिन ये ज़्यादा क्लोजेस्ट है तो इसका आंसर ए आ जाएगा। अब 20th क्वेश्चन है, ये स्टोरी डॉट टेक्स्ट आर प्लस। अगर ये सिंपल आर होता, प्लस ना होता तो रीड मोड में ओपन होती, लेकिन आर प्लस है तो इसका मतलब ये रीड और राइट दोनों मोड में ओपन हो गया, ठीक है बात। तो ओपन ए टेक्स्ट फाइल नेम स्टोरी डॉट ttx टू रीड फ्रॉम और राइट, ठीक है। दोनों मोड में होगी आर प्लस के केस में, रीड और राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।